नमस्कार साथियों, कक्षा 9वीं विषय विज्ञान वर्कशीट संख्या 5 तिथि 14 जुलाई 2021। आज का टॉपिक है वायु प्रदूषण। 9वीं कक्षा की छात्रा स्नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ आसमान का आनंद लिया। बच्चों, आपने ये महसूस किया होगा कि लॉकडाउन के कारण आप साफ आसमान देख पाए और कैसे वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ। उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ। फैक्ट्री ना खुलने के कारण, वाहनों के ना चलने के कारण वायु प्रदूषण के स्तर में कमी आई। स्नेहा को याद था कि कुछ महीने पहले दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी थी। वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय था। कुछ चीज़ें जो उसके दिमाग में दौड़ रही थी। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि सर्दी के दिनों में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है और दिवाली के समय बच्चों से अपील की जाती है कि वो पटाखे ना जलाएं, जिससे कि वायु प्रदूषण के स्तर में कमी आ सके। जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है जो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। बच्चों, आप देखेंगे यहाँ पे एक शब्द आया है अवांछित। अवांछित का अर्थ होता है अनचाह, जो चीज़ हम नहीं चाहते। जैसे वायु है, उसमें हम धूल के कण नहीं चाहते, हम उसमें धुआं नहीं चाहते हैं। तो जब उसमें धूल, धुआं और परागकण और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसको ख़राब कर देती हैं, यानी कि इसको दूषित कर देती हैं, तब यह वायु प्रदूषण कहलाता है। और ये जीवित तथा निर्जीव दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। जैसे इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, इन्हें ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हम जब सांस लेते हैं और वायु प्रदूषण का स्तर बड़ा होता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ जानवरों को भी सांस लेने में दिक्कत आती है। पेड़ पौधों पर धूल के कण जम जाते हैं। और साथ ही साथ आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा कि वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने से उस पे जो मार्बल है उसकी चमक कम होती जा रही। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण, परागकण आदि। जो ये वायु प्रदूषण होता है, ये कुछ पदार्थों के कारण होता है, कुछ चीज़ों के कारण होता है, कुछ कणों के कारण होता है। ये जो सारी जो पदार्थ है, ये कण हैं, ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर वायु प्रदूषक कहलाती हैं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उसके अंदर कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड्स होते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले धुओं में भी ऐसा ही होता है। साथ ही साथ जितना भी उद्योगों का काम चल रहा है, रोड बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, तो इसमें धूल के कण उड़ते हैं, ये भी वायु को प्रदूषित करते हैं। साथ ही साथ परागकण, परागकण आपने इसके बारे में 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा। ये जनन की प्रक्रिया में काम आते हैं। अगर इनकी संख्या हवा में ज़्यादा हो जाए तो ये भी वायु प्रदूषक का कार्य करते हैं। अब बॉक्स से वायु प्रदूषकों के स्रोतों को उनके चित्र के साथ लाइन खींचकर मिलाने का प्रयास करें। यहाँ पे 3 चित्र दे रखे हैं और आपको इसमें मिलान करना है। आइए देखते हैं। कारखाने उत्सर्जन संयंत्र। तो आप देख रहे हैं कार के पीछे कारखाने हैं, जहाँ से उत्सर्जन का अर्थ होता है बच्चों धुआं बाहर निकलना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार के पीछे फैक्ट्री है, उससे धुआं निकल रहा है। तो हम
इसे एरो लगाकर मिलान कर सकते हैं कारखाने उत्सर्जन संयंत्र से। दूसरा है ईंधन के रूप में लकड़ी। तो पहली चित्र जो है उसमें आप देख रहे हैं कि लकड़ी को जलाया जा रहा है ईंधन के रूप में, आप उससे मिलान कर सकते हैं। दूसरा जो चित्र है उसमें आप देख रहे हैं गोबर के जलते उपले। तो ये उपले जो जल रहे हैं गोबर के, आप इसका मिलान गोबर के जलते उपले से कर सकते हैं। और जो आखिरी लिखा है वो है वाहन उत्सर्जन, यानी कि वाहन से निकलने वाला धुआं। तो ये लाल रंग की कार बनी हुई है, इसमें से जो धुआं निकल रहा है आपके इसके साथ मिलान कर सकते हैं। स्मोक, ये वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। आप देखते हैं जब सर्दियां आती हैं तो हमारे आसपास जो कोहरा होता है वो एकदम काला नज़र आता है, जिसके कारण हम बहुत ही कम दूरी की चीज़ें भी नहीं देख पाते। ये वास्तव में कोहरे के साथ जो धुआं मिल जाता है वही स्मोक है। तो स्मोक जो होता है वो कोहरे और धुएं का एक मिश्रण है। उस चित्र की पहचान करें जहां आप घना कोहरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो चित्र दे रखे हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं कोहरा नज़र आ रहा है, दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि साफ आसमान नज़र आ रहा है। तो आप इस चित्र में पहले वाले को टिक कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कोहरा दिखाई दे रहा है। आइए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। वर्कशीट में आप देख रहे हैं पहले पैराग्राफ के नीचे लिखा गया है, जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है जो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। आप थोड़ा इनके शब्दों को फेरबदल कर देंगे, जैसे कि आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं, जब वायु में अवांछित पदार्थ आ जाते हैं जो वायु को दूषित कर देते हैं, जिससे जीवित और निर्जीव दोनों का जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरा भाग है पहले प्रश्न का, वायु प्रदूषक को परिभाषित कीजिए। ये भी बहुत आसान है। आप तीसरा पैराग्राफ देखिए, उसमें लिखा गया है वायु को दूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं। आप उदाहरण भी लिखेंगे इसके साथ, जैसे कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूलकण और परागकण आदि। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वायु प्रदूषण के क्या कारण है? तो वायु प्रदूषण के अनेकों कारण हैं। आप कुछ कारण लिखेंगे, जैसे कि कारखानों से उत्सर्जित पदार्थ, कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है उससे वायु प्रदूषण होता है। दूसरा, लकड़ी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना, वो भी वायु प्रदूषण का कारण है। तीसरा, गोबर के उपलों का जलाना एक वायु प्रदूषक का कार्य करता है, वायु प्रदूषण में ये भी एक कारण है। और साथ ही साथ वाहनों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ, जो वाहन से धुआं निकलता है वो भी वायु प्रदूषण का कारण है। तो इस तरह से आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है स्मोक क्या है? तो ऊपर दिए गए 3 चित्र हैं, उसके नीचे लिखा गया है स्मोक यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है। तो आप लिखेंगे स्मोक वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान होती है, ये कोहरा और धुएं से बनी होती है। तो इसमें से आप पहली लाइन लिख सकते हैं, वातावरण में गहरे कोहरे जैसी परत को स्मोक कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान करेंगे?
ये देखिए हम सबकी जिम्मेदारी है वायु प्रदूषण को कम करना। तो वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए हम छोटी छोटी दूरियों के लिए साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटरसाइकिल का ना, और कार का उपयोग ना करें। दूसरा है ईंधन के रूप में हम लकड़ी का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह हम एलपीजी सिलेंडर्स का इस्तेमाल करें। पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों का ना इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक कार या सीएनजी से चलने वाली कारों का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हम सौर ऊर्जा से चलने वाली उपकरण का इस्तेमाल करें तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार हम अपना योगदान वायु प्रदूषण को कम करने में दे सकते हैं। धन्यवाद।